गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है यूपी टेट के बुक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर यूपी टेट 2021। और ये जो वीडियो होने वाला है ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिससे हम अच्छे से हमारी तैयारी हो सकती है यूपी टेट 2021 के लिए। ठीक है, तो आज हम स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे और बेस्ट बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए क्या होता है कि यूपी टेट और सी टेट में जो एक मेजर डिफरेंस की बात अगर की जाए तो यूपी टेट में क्या होता है कि इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर जहां हम सी टेट के हर एक सेक्शन में आप देखते हैं कि सीटेट में आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी हर एक सेक्शन में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर पेडागोजी जो होती है यूपी टेट में जो पेडागोजी आपकी आएगी सिर्फ और सिर्फ ये बाल विकास यानी सीडीपी में देखने को मिलती है, और बाकी में बहुत ही कम यानी कि रेयर बहुत देखने को मिल जाती हैं या तो नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यूपी टेट की बात करें तो इसमें बेसिकली कंटेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बुक्स कौन सी लें, कौन कौन सी बुक्स लें और कितना पढ़ लें हम कि यूपी टेट 2021 जो है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो से मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि ये बुक्स जो मैं बता रही हूँ इससे आपका यूपी टेट 2021 पहली बार में आप बहुत ही ईजिली आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ और सिर्फ बुक से आपको पास करा नहीं सकती है, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। देखिए किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और दूसरी बात उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे एग्जाम का जो लेवल होता है उसका पता चल जाता है हमें कि जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस, आपको बुक्स लेने में बहादुरी नहीं है, आप सबसे पहले आप सिलेबस को देखें। ठीक है, आप उसको नोट करें कि कहाँ से कौन कौन से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ी सी बातें, जो नए लोग हैं जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देंगे 2021 में उनके लिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखिए यूपी टेट परीक्षा जो होती है उसमें दो तरह के पेपर होंगे। ठीक है, दो तरह के पेपर कैसे होंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट जो होगा वो प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होता है यानी कि प्राइमरी 1 to 5th के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए होता है यानी 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों पेपर हैं उसमें क्या कहाँ से यानी कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका यूपी टेट परीक्षा 2021 पेपर 1 का पैटर्न हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे जो पहला जो सेक्शन आपका होगा वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी होगा। सीडीपी से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के भी होंगे। ठीक है, जो कि सबके लिए ये अनिवार्य है। क्लियर। दूसरी है लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज में आपको हिंदी मिल जाएगी, ये सबके लिए ये भी अनिवार्य है। ये भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो भी 30 नंबर की होगी। लैंग्वेज सेकंड में आपको अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इन तीनों में से चूज करना होगा आप कौन सा लैंग्वेज करते हैं। ठीक है, ये भी आपका 30 नंबर का होगा। और उसके बाद गणित 30 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस जो होगा वो भी 30 नंबर का होगा और 30 ही क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होगा। और यूपी टेट में अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स का होता है। पास हो यानी कि टोटल जो होते हैं वो 150 होते हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो पास होने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 82 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी पेपर जो है देंगे, ये दोनों पेपर के लिए ये पासिंग मार्क्स जो होगा आपका वो सेम होगा, और टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
क्लियर हो गई बात। तो यूपी टेट ये पेपर फर्स्ट की बात हमने करी है। अब आइए हम सेकंड की बात कर लेते हैं। यूपी टेट परीक्षा 2018 नहीं 2021 होगा, ठीक है। पेपर 2 जो होता है उसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी जो आपकी होगी वो 30 नंबर की पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भाषा फर्स्ट जो होगी वो सबके लिए अनिवार्य होगी, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। भाषा सेकंड होगी, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, ठीक है। अब जो बात आती है इस वहाँ 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आर्ट वालों के लिए और साइंस वालों के लिए 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। आर्ट वाले जो होंगे वो उनके लिए सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का आएगा, क्लियर। और जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए गणित या विज्ञान यानी कि साइंस और मैथ्स आती है, वो भी कितनी 60 नंबर की, ठीक है। यानी कि इसको भी अगर टोटल मार्क्स इसका देखा जाए तो ये भी 150 का ही होता है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, नो नेगेटिव मार्किंग। 90 नंबर आपके पासिंग मार्क्स के लिए, पासिंग मार्क्स है किसके लिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 82 है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई पेपर पैटर्न की। अब हम बुक्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात में करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी होती है उसके बारे में, मेरे हिसाब से जो अच्छी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सीडीपी लेवल फर्स्ट, चाहे आप पेपर देंगे चाहे लेवल सेकंड का पेपर देंगे, ये जो बुक्स है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर सीडीपी के लिए मेरी रिकमेंडेशन है यही बुक लेने की, यूपी टेट या फिर सीटेट सहायक अध्यापक के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो सीबीएसई एवं एनसीटी पाठ्यक्रम पर ये बुक्स जो है वो आधारित है, ठीक है। इसमें आपको 2480 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी पूर्व परीक्षाओं में यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस बुक्स में, यूथ कंपटीशन टाइम्स में, इसमें सीडीपी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दूसरी जो बुक्स ये बुक है अग्रवाल की, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो बुक है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक होती है, क्योंकि इसमें जो होता है उसमें 2600, आप देख पा रहे होंगे 2600 प्लस इतने प्रश्नों का संग्रह इसमें दिया हुआ है। यानी कि अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो बाल विकास में आप 30 में से 25 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2 बुक जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये 2 बुक सीडीपी के लिए इनफ होगी, इससे ज़्यादा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सीडीपी के लिए बुक, चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं आप या फिर लेवल 2 की। चलिए अब हम बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस लेवल 2 में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ईवीएस की बात करेंगे जो कि लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है, 30 नंबर की आपकी ईवीएस पूछी जाएगी। इसके लिए भी मैं यूथ की ही बुक आपको बता रही हूँ कि यूथ की बुक ही अच्छी होती है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए, क्योंकि देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया हुआ है। यानी अगर एक बार आप पढ़ेंगे, पर्यावरण के लिए आप आर्यहंत की बुक भी 1 to 5 के लिए ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यूथ की बुक जो है वो अच्छी होती है पर्यावरण अध्ययन के लिए। आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये यूथ की जो पर्यावरण की बुक है ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसमें 36 सॉल्व पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो सॉल्व पेपर है उनका जो है एक विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लूसेंट तो है ही है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए, लूसेंट भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें भी इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं यूपी टेट में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इंग्लिश लेवल फर्स्ट या फिर लेवल सेकंड की। तो यहाँ भी मैं यूथ को ही ज़्यादा बेहतर मानती हूँ इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के इस बुक में आपको सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंग्लिश की बुक जो होगी वो बहुत ही अच्छी बुक है। आगे बात करेंगे हम हिंदी की। हिंदी लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की सबसे बेस्ट बुक जो है वो आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद वाली है। इसमें आपको हिंदी से जो व्याकरण के क्वेश्चन, जो हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास से क्वेश्चन आजकल बनकर आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप हिंदी के लिए इसको पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए देखिए
लूसेंट का जो प्राथमिक अंक गणित है, ये सबसे पहली बात है कि ये एनसीईआरटी पैटर्न पे ये बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न इसमें पूछा गया है। इस या फिर इसके अलावा आप सुमित्रा का ट्रिकी मैथमेटिक्स ये भी आप ले सकते हैं। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी ये बुक आपके लिए। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते, क्योंकि लूसेंट की प्राथमिक जो अंकगणित है इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ये दोनों बुक, मेरे हिसाब से ये दो बुक अच्छी है। आगे हम बात करेंगे प्रीवियस सेट के बारे में। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है और कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी समझ आ जाता है। तो प्रैक्टिस सेट आप वैसे तो आप किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट यूथ का सबसे अच्छा, अब तक में सबसे अच्छा मुझे जहाँ तक लगा है तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान एवं गणित और सामाजिक अध्ययन यानी कि एक विस्तृत व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी और उत्तर भी इसमें आंसर जो होंगे वो भी बहुत कम गलत होते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट, ये सीबीएसई और एनसीटी दोनों पे आधारित है, दोनों पे ही बेस्ड है। इसके अलावा आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यूपी टेट के लिए अरिहंत भी आप ले सकते हैं 1 to 5th के लिए, जिसमें आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा और उसमें सॉल्व पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप विद्या की भी बुक ले सकते हैं, विद्या की बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। देखिए बुक ज़्यादा रहना ज़रूरी नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बुक, ठीक है, सोशल साइंस के लिए है ये बुक, ये भी यूथ का ही है। ये यूपी टेट एंड सीटेट दोनों के लिए ज़रूरी है। तो सामाजिक अध्ययन के लिए इसमें भी आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें विस्तृत व्याख्या के साथ आपको हर एक चीज़ बहुत ईजिली समझाई हुई है। तो सोशल साइंस यानी सेकेंड पेपर वालों के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो ये तो बुक की बात हो गई, सब्जेक्ट वाइज बुक की बात हमने कर ली। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सिर्फ एक बुक से वो पढ़ाई कर ले, तो इसके लिए एक मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बुक है ये यूनिक पब्लिकेशन की है, रैपिड मास्टर। इसमें आपको सारी चीज़ें, बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर मिलेंगी, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यानी कि संपूर्ण जो सिलेबस है इसमें आपको ये मिल जाएगा। ये पेपर फर्स्ट के लिए है यानी कि 1 to 5th के लिए है। तो रैपिड मास्टर बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप हर एक सब्जेक्ट का नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें कवर किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, संस्कृत एंड इंग्लिश की, ठीक है। तो संस्कृत एंड इंग्लिश दोनों के लिए ये जो लैंग्वेज सेकंड के लिए ये है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की बात करी गई है इसमें। तो ये घटना चक्र की बुक है, ये लैंग्वेज सेकंड के लिए बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से। तो लैंग्वेज सेकंड के लिए मैं यही रिकमेंडेशन करूँगी कि आप घटना चक्र की ये बुक ले लीजिए, संस्कृत और अंग्रेजी दोनों चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई बुक्स की, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन देखिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनकर आते हैं। इसके लिए आप यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करिए, ठीक है। पुराने पेपर्स को जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे समझेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट को आप लोग सॉल्व करिए, इससे क्या होगा कि एक पेपर का लेवल अपने आप आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप फॉर्म भर के अब यूपी टेट पहली बार में क्लियर कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।